मैं यंग भारत से संजय श्रीवास्तव। आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल अशोक गोयल जी। अशोक गोयल जी, हमारे दर्शकों को बताएँ, आप कब से सेवा आपने शुरू की और कौन-कौन सी आपने जंग लड़ी? सन 63 से सन 2003 तक मैं वायुसेना में रहा, जो करीब 40 साल का। उसमें 65 की वॉर, हम पठानकोट में थे उस समय जब लड़ाई शुरू हुई है। उस समय तो वायुसेना के पास बहुत ही प्रिमिटिव एयरक्राफ्ट थे, जैसे नेट, वैम्पायर, मिस्टियर्स, तूफानी, जी, जिनका बहुत ही कम पेलोड होता था और परफॉर्मेंस के लिए भी बहुत लंबा रनवे लेते थे वो। हमने देखा 65 में करीब 16 जहाज अटैक के लिए गए थे पाकिस्तान के ऊपर। उसमें से करीब 8 जहाज पाकिस्तानियों ने गिरा दिए थे। और चूंकि 62 की वॉर के बाद, जबकि अमेरिकन ने प्रॉमिस किया था कि वो भारत को इक्विपमेंट देंगे, पर उन्होंने जो है पाकिस्तान को ही सारे मॉडर्न एयरक्राफ्ट दिए, F-86, F-104। तो बड़ा ही इम्बैलेंस था भारतीय वायुसेना की सक्षमता में और पाकिस्तान की। परंतु ये तो एक घटना हो गई। उसके बाद जो है हमारे जाबाजों ने नेट एयरक्राफ्ट से लेकर के जी, पाकिस्तानी जहाजों के संग उनको नेस्ते नाबूद किया। ये तो हुई 65 की छोटी सी घटना। जी, फिर 71 आया, क्योंकि उनको काफी, पर 71 तक भारत ने काफी अपने सक्षम हो गया अपने था। को मजबूत कर लिया था। और ये आप देखें, 11 दिसंबर को, या 9 दिसंबर की बात है, जिस दिन श्रीनगर एयरपोर्ट was being attacked, जी, मैं उस दिन श्रीनगर में ही था। अच्छा, और जब ये यंग ऑफिसर, जिसने 3-4 जहाज अटैक के लिए आ गए थे श्रीनगर के ऊपर, और लोगों ने इसको कहा भी, इसका नाम था फ्लाइंग ऑफिसर शेखो। अच्छा, वो फिर भी टेक ऑफ कर गया, एंड ही फॉट अलोन विद दिस चैप, पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट। और उसमें से उसने
2 जहाजों को गिरा दिया अकेले ने। अच्छा। उसको परमवीर चक्र मिला था निर्मलजीत सिंह सेखों, द ओनली परमवीर चक्र विजेता वायुसेना का जो हुआ है वो ये था। उसके बाद जो 71 की वॉर हुई, इट ओनली लास्टेड फ्रॉम 4 से 16 दिसंबर तक, ये 12 दिन। 12 दिन में ईस्ट पाकिस्तान में जो इनकी आर्मी थी उसको सरेंडर कराया, और 16 दिसंबर को पाकिस्तानी आर्मी के जनरल थे नियाजी, he surrendered, and that surrender was taken by General जगजीत सिंह अरोड़ा, जो कि ईस्टर्न एयर कमांड के जीओसीसी थे। बड़ा फेमस फोटोग्राफ है ये, जो हर जगह अगर आप जाएंगे कंप्यूटर पे तो यू कैन टेक इट आउट। तो ये हुई 71 वॉर की कहानी। सब लोग ये तो सोच रहे हैं कि पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ है, लेकिन इस वाली जंग में हिंदुस्तान का कितना नुकसान हुआ है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। ऐसा है कि हमारा कितना नुकसान हुआ है, इस बात को मैं अभी नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब तक किसी आधिकारिक रूप से इस बात को नहीं कहा जाएगा, so it is better to keep quiet. अभी आपने कहा था कि आतंकवाद खत्म नहीं होगा, तो क्या ऐसे ही बार-बार आतंकी घटनाएं होती रहेंगी, हमारे नागरिक मारे जाते रहेंगे, हमारे सैनिक शहीद होते रहेंगे? क्या है इसका कुछ अंत तो होना चाहिए। जैसे हमारी पब्लिक के सारे हमारे राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन, पब्लिक सबका ये था इस बार के एक बार इस बार आर-पार की लड़ाई हो जाना चाहिए। तो ये आर-पार क्या है? आर-पार की लड़ाई कैसे हो? कैसे ये आतंकवाद पे अंकुश लगे? ऐसा है, आतंकवाद को लिटरली टू टेक इट टू दैट ultimate limit, the cost will be very high. आपको बताऊं, 2 बार ऐसा ऑपरेशन प्लान कर चुकी है इंडिया, जी। and I was the person who had written that plan. General Sundar ji was the chief of army staff. जब ये बात हो रही थी आर्मी के हेडक्वार्टर ऑफिस में, तो उस ब्रिगेडियर ने कहा कि सर इस प्रकार से अगर मेरी फौज जाएगी, आई एक्सपेक्ट 50% casualties. He was sacked, removed as a brigadier. ये मैं आंखों देखी बता रहा हूं आपको। तो बहुत बार सोचा है लोगों ने कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, इसको नेस्तो नाबूद कर देंगे। अरे भाई, ये भी तो सोचो कि भाई वो
दूसरा बंदा है, उसके पास भी तो कुछ अकल है और कुछ, अगर हमारी 16 लाख की आर्मी है तो 6 लाख की आर्मी तो उसके पास भी है। बिल्कुल। ये है, तो उसी को सोच के ये सोच लेना, ये बड़ी बड़ी बातें विद ड्यू रिगार्ड जब कोई राजनीतिक नेता कहता है तो वो कह तो जाते हैं, परंतु उस बात का अंत नहीं समझते। ये मैं बता रहा हूं।